नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में 4 दिनों की बिकवाली थमी। शॉर्ट कवरिंग के दम पर सेंसेक्स में करीब 600 पॉइंट्स की तेजी। निफ्टी भी 17,900 के पार। रिलायंस एचडीएफसी बैंक से दमदार सपोर्ट। मिड कैप में सबसे ज्यादा 2.5% की तेजी। फार्मा को छोड़ आज बाजार में चौतरफा खरीदारी। रियल्टी, ऑटो, बैंक स्टॉक सबसे ज्यादा जोश में। बैंक निफ्टी 42,000 के पार। सरकारी बैंकों में आज जबरदस्त जोश। इंडेक्स करीब 5% ऊपर। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11% तक ऊपर। दिग्गज एसबीआई भी 2% उछला। मेटल शेयरों की चमक में आज दिख रहा है निखार। जिंदल स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील 2 से 3% ऊपर। बजट में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है सरकार। पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाने पर इंसेंटिव देने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और कच्चे तेल में तेजी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों को मिला पुश। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, आईओसी में करीब 1% की तेजी। रिलायंस भी आधा % से ज्यादा ऊपर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार में आज तेजी। दिन के निचले स्तरों से रिकवरी और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड। शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट, जिसके कारण बाजार अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी हालांकि 18,000 के पार निकला था दिन के दौरान, अभी 17,990 के आसपास घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यह है फिलहाल इंडेक्स का हाल। बैंक निफ्टी में भी 1.5% के आसपास की तेजी दिखाई देगी। मिड कैप्स की धुलाई भी ज्यादा हुई थी पिछले 4 दिनों में, इसलिए रिकवरी मिड कैप्स में ज्यादा है कंपैरेटिवली फ्रंटलाइन इंडाइसेस के। मिड कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब 750 अंकों की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए फटाफट से एक बार संकेत लेकर आते हैं फिलहाल के, और उसके बाद आपको बाजार की बड़ी बातें बताएंगे। ये देखिए एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर 2500 स्टॉक से ज्यादा है बढ़ने वाले। तो यानी मार्केट की ब्रेथ आज पॉजिटिव है। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। संकेतों के हिसाब से निक्के आधा % ऊपर है। इसके अलावा कॉस्पी में तेजी है। शंघाई तेज है। हांगकांग का बाजार हालांकि नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि जापान में जो कोर इन्फ्लेशन का नंबर है वो 40 साल में सबसे ऊपरी स्तरों पर आया है, इसीलिए आपको एशियन मार्केट्स में हांगकांग के हैंग सेंग स्पेशली नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देगा। अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाउ फ्यूचर्स को, और उसके बाद नैस्डैक फ्यूचर भी लेकर आएंगे आपके सामने। डाउ फ्यूचर आधा % ऊपर 144 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब अमेरिका के फ्यूचर्स में तेजी एक्सटेंड हुई है। तो जो अपडेटेड नंबर्स है उसके हिसाब से डाउ फ्यूचर्स अब 150 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। नैस्डैक का फ्यूचर हालांकि 12 अंक ऊपर ही है। तो ज्यादा तेजी आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में दिखाई देगी। तो संकेत ठीक है। अब सवाल ये है कि यहां से वापस नीचे आएंगे या ये शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग के सपोर्ट से और तेज होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे प्रकाश गाबा से, लेकिन पहले बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आ जाते हैं। तो बाजार में 4 दिनों की गिरावट के बाद एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स आपके सामने 18,000 के इर्द गिर्द फिलहाल घूमते हुए। सबसे ज्यादा एक्शन कहीं है तो वो सरकारी बैंक है। सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी। इंडेक्स 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो जैसे फिसला था मुनाफा वसूली की चपेट से, उतनी ही तेजी से रिकवर भी हुआ है। मिड कैप्स में जोश ज्यादा है। 2.5% ऊपर कर रहा है इंडेक्स ट्रेड। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल, रियल्टी, ऑटो, एनर्जी, ये वो बड़ी पॉकेट्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप मिड कैप्स में जाएंगे तो होटल स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स, शुगर शेयर्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, यहां तेजी देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, फार्मा में हालांकि आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। तो 4 दिन जब कुछ नहीं चल रहा था तब फार्मा चला था। आज फार्मा में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो बताइए गाबा साहब, क्या व्यू है इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर रिमेनिंग सेशन के लिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ठीक ही नजर आते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपमूव मिला है। शॉर्ट कवरिंग नजर आती है और शायद शॉर्ट कवरिंग थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है। कह सकते हैं यस अपमूव ऑन है, डिप्स बायबल है, इतना कह सकते हैं। निफ्टी में देखा तो फ्यूचर में कहते हैं तो 17,900 निफ्टी फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक ठीक है। और बैंक निफ्टी में 42,000 फ्यूचर्स में आई थिंक इज ऑन। अपसाइड पॉसिबल है क्या और भी हाई जोन देखेंगे। 42,500 to 600 पॉसिबल है आते दिन में। यस, so far looks like a short covering up. ओके, तो ये है आपके लिए व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी पर। स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं अगर इंडेक्स पे कोई रणनीति लेना चाहते हैं। तो गाबा साहब ट्रेड्स भी आपने निकाले हैं क्यों? कुछ ट्रेडिंग आइडियाज इस समय?
जी हाँ, मुझे कर्नाटका बैंक अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 142 पर कर्नाटका बैंक। स्टॉप होना चाहिए 135 का। पॉसिबल है कि 150 देखने को मिल सकते हैं कर्नाटका बैंक। दूसरा शॉट जो पसंद है इस वक्त वो है अपोलो टायर्स। अच्छी तेजी देखी है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 3 दिन का करेक्शन था वो खत्म हुआ, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। 315 का अगर स्टॉप लगा चले अपोलो टायर्स में तो एक अपमूव बनता है, करीब 330 तक जाने की संभावना है। यस, अपोलो टायर्स। ओके। तो ये है आपके लिए स्ट्रैटेजीज गावस आपकी ओर से। अपोलो टायर्स में एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, 320 पर कर रहा है ट्रेड 4% के मजबूती के साथ, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा कर्नाटका बैंक ऑलरेडी 10% ऊपर है लेकिन 150 रुपए तक जा सकता है। गावस आपका व्यू है 135 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें। इनफैक्ट आप गेनर्स लूजर्स भी लेकर आते हैं। इंडेक्स तो 2.5% से ज्यादा ऊपर है ही। शुरुआत सरकारी बैंकों के साथ ही करेंगे। कर्नाटका बैंक हमारी लिस्ट में भी शामिल है और सरकारी बैंकों में तेजी वापस आई भी है। इनफैक्ट खास बात यह है कि जितनी तेजी से ये स्टॉक चले थे, हमने 4 दिनों में प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, लेकिन उतनी रिकवरी भी आई है इन स्टॉक्स में। इंडियन ओवरसीज बैंक 12.5% ऊपर, यूनियन बैंक 11% ऊपर, कर्नाटका बैंक 10% के सर्किट पर, जेएनके बैंक में 15% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी स्पेशली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स है वहां तेजी है। पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, जेएससी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 7% तक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। इंश्योरेंस में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, वापस से चल पड़े हैं ये स्टॉक नीचे की तरफ से। जीआईसी री 164 के लेवल पर है, 5% ऊपर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 112 के लेवल पर 4.5% की तेजी दिखा रहा है। सीमेंट भी प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज वापस तेज हुआ है। एनएफएल, चमल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइजर में 3.5%, 5%, 7% तक के अप मूव हैं। सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी है, वो थोड़ी फ्रेश बाइंग भी है। अंबुजा सीमेंट 5% ऊपर है, इंडिया सीमेंट में 5% का मूव, रामको सीमेंट 2% ऊपर और जेके सीमेंट में 3.5% की तेजी। कुछ और कैश सेगमेंट के स्टॉक्स देखेंगे तो पेपर स्टॉक्स पर देखिए, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, शीशा सही पेपर 3.5% से लेकर 6% तक के अप मूव्स है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी, गैब्रियल, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। यहाँ भी 7% तक के अप मूव्स आपको दिखाई देंगे। आईटी में भी तेजी है, टाटा एलेक्सी, डाटामेटिक्स, केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट 6% तक ऊपर है, डाटामेटिक्स तो 7% ऊपर है। टाटा एलेक्सी में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। क्विकली 2 और पॉकेट्स लाते हैं आपके सामने। एक तो पावर, जहां पर तेजी है जोरदार, अदानी ट्रांस, अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी मजबूत है। रियल्टी में रिकवरी है, आईबी रियल, सोभा, डीएलएफ, प्रेस्टीज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ आपको 5% तक के अप मूव्स दिखाई देंगे। फार्मा ले आते हैं, जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है और इसमें अजंता फार्मा, इप्का लैबोरेटरीज, ग्लेनमार्क फार्मा, बायोकॉन 4% तक नीचे है, जिसमें अजंता फार्मा ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी में पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाने पर इंसेंटिव देने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस हो सकता है। और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किन किन बातों पर फोकस रह सकता है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। और इसमें खास जोर दिया जाएगा वो इलाके जहां पे अब तक इंडस्ट्री नहीं पहुंची है या फिर इंडस्ट्री के लिहाज से वो इलाके जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे इंडस्ट्री को नए प्लांट लगाने पर खास इंसेंटिव दिया जाए। ये इंसेंटिव इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर हो सकता है, यानी सस्ती ब्याज दर पर उनको कर्ज मुहैया कराया जाए, आसान शर्तों पर उनको जमीन मुहैया कराया जाए। इसके लिए यहां पे प्लग एंड प्ले मॉडल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर जोर दिया जाएगा। अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन मालिक अपना जमीन दे सकते हैं इंडस्ट्री को, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, यानी जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा जमीन मालिक को मिलेगा। इस तरीके से आसानी से जमीन मुहैया कराया जाए, इस पर फोकस होगा। आसान शर्तों से पैसा मिल सके, इसके लिए खास तौर से पेंशन फंड, पीएफ फंड जैसे स्रोत को भी एक्सप्लोर किया जाएगा जहां से पैसा यहां पे आ सके। राज्यों की तरफ से स्टैंप ड्यूटी घटाया जाए, बिजली बिल में कुछ छूट दी जाए, लैंड कन्वर्जन चार्ज में छूट दी जाए। इस बात की भी वकालत इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की जा सकती है। और कुछ खास सेक्टर हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर होगा, मेडिकल डिवाइस के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा और उनको अलग अलग तरीके से मदद दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और ये उद्योग मंत्रालय ने इस पॉलिसी का मसौदा तैयार कर लिया है, संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशवरा के लिए भेजा है। अगर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, बजट स्पीच में आप नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो आने वाले बजट में ये कुछ बड़े ऐलान होने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी बारीक बातें आपको खास बातें बताई हैं लक्ष्मण जी ने। और
बजट पर तो नजरें बनी हुई हैं ही। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। एक और खबर है वो आपके बारे में बताते हैं, और वो है कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से जुड़ी हुई। दरअसल कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से आपको जल्द छुटकारा मिल सकता है। सोर्सेस के थ्रू दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्देश देगा। इसके लिए दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ 28 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई है। और क्या होगा इस मीटिंग में, ये बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से? टेलीकॉम कंपनी ने 5G सेवाओं का रोल आउट शुरू किया है, तब से इंटरफेरेंस जो है बढ़ा है, जिसके चलते कॉल ड्रॉप जो है वो ज्यादा होने लगी है। और सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां है वो सेवाओं की क्वालिटी जो है उसको सुधारे। तो इसको लेकर के सरकार ने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों में काफी सारे बदलाव जो है वो किए। सरकार अब ये चाहते हैं, सरकार जो है ट्राई को भी लिख चुकी है कि जो आप मौजूदा कॉल ड्रॉप के नियम है उसको आप 3 गुना से ज्यादा सख्त जो है वो कीजिए। और सरकार खुद ही अपने हाथों में इसकी पूरी कमान लेने की तैयारी कर रही है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बुधवार को दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के जो नेटवर्क है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही उनको निर्देश दिए जाएंगे कि आप टेलीकॉम सेवाओं की क्वालिटी जो है उसको सुधारें। तो आने वाले दिनों में जो आपको कॉल ड्रॉप है, आपका स्लो डेटा स्पीड है, उससे छुटकारा मिल सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को अनिवार्य तौर पर अपना नेटवर्क जो है उसको सुधारना होगा। ओके, तो कंपनियों को अपने नेटवर्क सर्विसेज सुधारनी होंगी, और दूरसंचार विभाग ने ट्राई को चिट्ठी भी लिखी है इसी से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग 28 दिसंबर को। तो उम्मीद करते हैं कि कॉल ड्रॉप और स्लो स्पीड से थोड़ा रिलीफ कंज्यूमर्स को मिलता हुआ दिखाई दे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार में तेजी बरकरार, और साथ ही साल 2022 बीतने को और अब समय ये देखने का है कि इस साल कौन से सेक्टर्स हिट रहे और कौन से फ्लॉप। 2022 का रिपोर्ट कार्ड लेकर सुमित हाजिर हैं हमारे साथ। तो सुमित, बताइए फ्लैशबैक 2022 में क्या लेकर आए आज आप? देखिए, ये साल 2 सेक्टर ऐसे रहे जो कि हीरो रहे या जीरो रहे। पहले पीएसयू बैंक जहां पर दमदार तेजी देखने को मिली, और दूसरी तरफ आईटी जहां पर एक भारी बिकवाली इस पूरे साल के दौरान आते हुए दिखाई पड़ी। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 30% के आसपास का मूव ये सेक्टर में देखने को मिला है इस साल के दौरान। जोरदार तेजी रही है। लेकिन अगर बैंक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो बैंक्स में सारे बैंक तेजी में नहीं रहे हैं। पहले कुछ बड़े बैंक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जहां पर तेजी तो रही, जैसे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 20 से लेकर 35% तक चलते हुए दिखाई पड़े। ये निजी बैंक हैं। इसके अलावा कुछ और निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक या फिर मेजर बैंक जो है, इसमें कोटक महिंद्रा बैंक 1 से लेकर 10% तक चले। लेकिन इसके अलावा जो तेजी आई है वो अलग तरह की तेजी है, वो दिखाई पड़ेगी आपको पीएसयू बैंक में, वो भी छोटे बैंकों में। यूको बैंक, बीओबी, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 90 से लेकर 150% तक की तेजी इस साल के दौरान यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात किया तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक 50 से लेकर 70% की तेजी इस साल के दौरान इन्होंने दी है। वजह क्या है? वजह रही एक तो शानदार नतीजे, पहली चीज, क्योंकि इस तिमाही के नंबर जहां पे एसबीआई जैसे नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग और बाकी पीएसयू बैंकिंग बास्केट के भी नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। वैल्यूएशन काफी आकर्षक थे, मेजरली सभी अपने बुक वैल्यू के नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और हालिया बिकवाली के बाद वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो चुके थे। इसके अलावा एनपीएस के अंदर एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा, इनके एनआईएम स्टेबल होते हुए दिखाई पड़े, आउटलुक काफी साउंड दिखाई पड़ा, और साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन है नंबर्स की, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड भी प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ेगी, और किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इसीलिए बाजारों ने एक बढ़िया तेजी पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रही एक तरफा तेजी जो कि बैंक्स में हमने देखी, वो भी पीएसयू बैंक्स के अंदर। दूसरी तरफ आता है आईटी स्पेस, जो कि इस साल ना केवल बल्कि 2008 के बाद सबसे बड़ी मंदी अब दिखा रहा है। पिछले साल 60% की शानदार तेजी के बाद 2022 तक आते आते 27% का नेगेटिव रिटर्न अब तक स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लार्जली अंडर परफॉर्मेंस। तमाम कंपनियां आपके सामने आएंगी जहां पर भारी बिकवाली देखने को मिली। टीसीएस मेगा मतलब सबसे बड़ी कंपनी, उसके बावजूद 20% टूटा। इन्फोसिस 25%, विप्रो 50% तक का फॉल इस स्पेस में देखने को मिला इस साल के दौरान। ना केवल ये, बल्कि मिड कैप के अगर कुछ और बड़े नामों की बात करें तो टेक महिंद्रा 45%, टाटा एलेक्सी 45%, एलएनटी टेक करीब 40% के आसपास का डिक्लाइन इस साल के दौरान यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और नामों की बात करें तो एचसीएल टेक, ओरेकल फाइनेंशियल, परसिस्टेंट 25 से लेकर 40% तक फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। क्यों? पहले नंबर्स को लेकर काफी
काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहीं, खासतौर से जो मंदी की आशंकाएं हैं अमेरिकी बाज़ारों में या फिर यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, उससे इनके आउटलुक ब्लीक हुआ। तमाम कंपनियों की तरफ से जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो स्लो होते हुए दिखाई पड़े, कंपनियों की तरफ से छटनी जैसी चीज़ें उठती हुई दिखाई पड़ी, ऑर्डर्स को लेके इश्यूज आते हुए दिखाई पड़े, जिसका एक इम्पैक्ट नंबर्स में रहा और उसके बाद तेज बिकवाली। सेक्टर ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका था, तो जिसके बाद वैल्यूएशन भी हायर साइड पर थे, वो वैल्यूएशन भी अब कूल ऑफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके अलावा दुनिया भर में मंदी की बातचीत, तमाम अनिश्चितता का दौर और तमाम ग्लोबल गाइडेंस में कटौती, उनका भी एक इम्पैक्ट जो है पूरे स्पेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कई कंपनियां वैल्यूएशन वाइज थोड़े महंगे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है वो एक आकर्षक वैल्यूएशन पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरा लेखा जोखा सबसे बढ़िया सेक्टर और सबसे खराब सेक्टर का आपने अभी भी सुना। शुक्रिया आपका सुमित, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो 2022 में सेक्टर्स का पूरी लेखा जोखा लेकर सुमित अभी आपके सामने लेकर आए, किन सेक्टर्स में हमने रिटर्न आते हुए देखे और कौन से रहे अंडर परफॉर्मर। लेकिन अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, नया मुकाबला भी। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और आनंद राठी के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला चल रहा है। और इस हफ्ते में हम साल 2022 के टॉप 3 विजेताओं के बीच मुकाबला ही हो रहा है। पहले तो अपडेट्स लेकर आते हैं पोर्टफोलियो की कि क्या है। एक एक करके पोर्टफोलियो की अपडेट दिखाएं तो प्रशांत सावंत ने आरवीएनएल में प्रॉफिट्स को बुक किया 65.6 के लेवल्स पर, टारगेट इनके 69 के थे। साथ ही दीपक नाइट्राइट एक ट्रेड है जहां पर 1775 के टारगेट हैं और स्टॉप लॉस है 2020 का। ये एक सेल कॉल है, ये एक नया ट्रेड जोड़ा है प्रशांत ने। साथ ही प्रशांत ने एग्जिट किया है कैनरा बैंक से 301 के लेवल पर, 280 के हालांकि नीचे की तरफ लक्ष्य थे इनके। मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो ले आते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस से इन्होंने मुनाफा बुक किया है 114 रुपए के लेवल पर, 122 के इनके लक्ष्य थे, स्टॉप लॉस 107 का। जेबीएम ऑटो में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 480 पर, 510 के इनके टारगेट थे, स्टॉप लॉस था 456 का। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से भी इन्होंने एग्जिट किया है 2530 के लेवल पर, हालांकि जो लक्ष्य थे वो 2700 रुपए के थे। गुजरात पीपावाव एक और ट्रेड जहां से एग्जिट किया है 91.2 के लेवल्स पर, 96 के टारगेट्स थे, स्टॉप लॉस इन्होंने रेकमेंड किया था गुजरात पीपावाव में 87 का। अब नया ट्रेड जो जोड़ा है वो है एमआरपीएल, यहाँ पर टारगेट 58 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 52 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। ये नया ट्रेड मेहुल ने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही अमित सेठ का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। इन्होंने जीएसएफसी से एग्जिट किया है, बुक किए हैं प्रॉफिट्स और 125.75 के लेवल्स पर, 140 के इनके टारगेट थे, ऑल्दो स्टॉप लॉस 120 का। एसबीआई इन्होंने नया ट्रेड इनिशिएट किया है, खरीदारी की कॉल है, 625 के टारगेट है, 575 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूयॉर्क कंपनी आप देखेंगे, उससे पहले फटाफट से मुनाफे का मीटर भी ले आते हैं। और इसमें मेहुल कोठारी लीड कर रहे हैं 4% के गेंस के साथ, 2% ऊपर प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो, 1.5% ऊपर अमित सेठ का पोर्टफोलियो रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तीनों ही खिलाड़ी की ओर से शुरुआत पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए। एक ब्रेक के उस पार आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे लोधा ग्रुप के सीएसओ प्रशांत बेंदल से। नमस्कार।